चलिए, आपका स्वागत है पावनी। अस्मद् गुरु अस्मद् परम यो अस्मद् सर्व श्री रामानुजाय नमः। श्रीमाता पिता श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो गजानन गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि शरपादपङ्कजम्। या गुरुजी आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् नलिनीनेत्रात् कृष्णः परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमामि ईशमीशानि निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्तु गुरु चतुर्नाम बंधु इनके पद वंदन किए नाशत वेदने नाशत वेदने। बोली शाम सदाशिव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प शाखारक परात्पर परब्रह्म ईश्वर त्रेतधारी त्रिशूलधारी अष्टमू आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व स्वरूप प्रथमादि गणियों के स्वामी पार्वती नाथ आदि योगी बाबा शाम सदाशिव भगवान बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन वंदन एवं प्रणाम। उनकी पराम्बा शक्ति सकलेश्वरी सर्व जग की जननी माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी शिव भक्त जिनके हृदय में माता पार्वती एवं बाबा भोलेनाथ विराजमान है, जिनके हृदय में श्री राधा कृष्ण भगवान श्री
सीताराम भगवान विराजमान है, जिनके हृदय में स्वयं प्रभु के वो चरणार बिंद प्रस्थान है, उनमें उनका निवास है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव तत्व को जानने के लिए जाते और कहते हैं, पिताजी मुझे शिव तत्व जानना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो पुत्र, शिव तत्व तो मुझसे भी परे है, ना उसे विष्णु जान पाए हैं ना मैं जान पाया हूं, पर जितना जान पाया हूं उतना मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। तब नारद जी पूछते हैं कि पिताजी मेरा एक प्रश्न है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या प्रश्न है पुत्र? तब नारद जी कहते हैं कि उन निर्गुण निराकार भगवान सदाशिव ने कैसे कैसे दाम्पत्य जीवन को स्वीकार किया, कैसे उनका विवाह हुआ। मुझे इस विषय में बहुत उत्सुकता है और रुचि है, इसलिए आप मुझे इस विषय में इसका कथन करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं शाम सदाशिव भगवान की कृपा से मैंने सृष्टि बनाई और मैंने अनेक अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी समय मेरे मन में एक भाव आया और उसी भाव से मैंने एक स्त्री को उत्पन्न किया, और स्त्री का क्या नाम था? नाम नाम संध्या दिवाक शांता सायं संध्या जपंतिका, कि उस कन्या का नाम मैंने संध्या रखा और मैंने उसे सुबह और एवं शाम के समय उसका स्थान निर्धारित किया कि तुम इस समय वंदनीय हो। और वो बड़ी सुंदर कन्या को देख के मेरे मन में और भाव आने लगे। अब क्योंकि संध्या इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षक थी कि अब ब्रह्मा जी के मन में विकार आने लगा और इस विकार के द्वारा एक बहुत ही सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो पुरुष उत्पन्न हुआ तो कैसा? उसका स्वरूप जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा और जितने भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां थे जो ब्रह्मा जी से मिलने आए थे, उन्होंने देखा तो सब उसे देखते रहे। वो बहुत सुंदर, उसके घुंघराले बाल, सुंदर श्यामल वर्ण, इतना सुंदर पुरुष पूरे संसार में कोई नहीं था। उसे देख के सबके मन में बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव आने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा और कहा कि देखो, तुम्हारे बहुत नाम होंगे, कोई तुम्हें काम कहेगा, कोई तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरा मन का मथन कर दिया है, तुमने मेरे मन को चारों दिशाओं में घुमा दिया, इसलिए तुम्हारा मनमत भी, तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा, क्योंकि तुम सबको मोह लोगे। पर तुम्हारा कार्य क्या होगा? जब उसने पूछा मेरा कार्य क्या होगा, तो कार्य तुम्हारा होगा, तुम्हें सृष्टि चलाने के लिए तुम्हें काम का प्रयोग करना होगा, तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना होगा। और काम ना हो तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ सकती है? सृष्टि तभी बढ़ेगी जब इस संसार में काम होगा। तो इसलिए तुम्हारा नाम काम भी होगा, कामदेव। तस्मान् मन्मथ नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। ये नाम ब्रह्मा जी ने उसका रखा, उसका नाम पड़ा कामदेव। और उसे 5 बाण दिए और एक धनुष दिया कि इस 5 बाण से तुम त्रिलोकी में किसी को भी मोहित कर सकते हो, किसी भी स्त्री पुरुष को। और ऐसी शक्ति दे दी कि तुम किसी को भी मोहित कर सकते हो। अब काम ने सोचा, ये है तो ये ब्रह्मा जी, क्या पता मेरे साथ छल कर रहे हो। तो काम ने भी सोचा एक बार जरा टेस्ट कर लेता हूँ, काम करता भी है। अरे मैं कल जाके कहीं पर प्रयोग करूँ तो ऐसा ना हो जाए कि लोग कहें देखो कामदेव की तो वाणी काम नहीं करती। तो ये मन में उसने विचार किया और वो बाण उसने धनुष पे रख दिया और किस पे निशाना साध दिया? ब्रह्मा जी पे। और काम के प्रभाव से ब्रह्मा जी बहुत पीड़ित होने लगे। देखिए,
काम के आगे ही कठिन लगा होता है, क्योंकि काम कठिन है, इस पे विजय प्राप्त करना कठिन है। पर कठिन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हो ही नहीं सकती, असंभव थोड़ी ना। हाँ, डिफिकल्ट है, इट इज चैलेंजिंग बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, कठिन है परंतु असंभव नहीं। और मन में फिर एक भाव आता है कि जब काम ब्रह्मा जी जैसे को प्रताड़ित पीड़ित कर सकता है, तो हम तो संसार के जीव हैं, ये हम पे हावी होगा। पर वही बात हो गई कि आप जैसे अग्नि है, अग्नि थोड़ी सी चिंगारी लगी, जब तक उसमें आप घी नहीं डालेंगे वो कैसे बढ़ेगी? तो आप उसको खुद बढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। इतने जन्म हमने इस संसार में मोह माया में बिता दिए, तो उसकी तरंगे निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। पर तुरंत मन को समझाओ, अरे मन शांत, भगवत नाम लो, अगर शिव का नाम लो। और शिव और काम, ये दो ऐसी चीजें जो कभी साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कामदेव को किसने भस्म किया? बाबा भोलेनाथ ने। तो शिव के भक्त के हृदय में काम आ ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता। और अगर आए, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है, तो तुरंत डाल ये। क्योंकि अगर आपने इसको, इस अग्नि में आपने अगर थोड़ा भी घी डाल दिया, थोड़ा भी घी डाल दिया, तो ये अग्नि आपको भस्म कर देगी। ये काम की ऐसी अग्नि है। इसलिए इससे संभाल के रहो, क्योंकि ब्रह्मा जी नहीं बच पाए, तो अगर आप सावधानी पूर्वक से नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो क्या ये काम आपके टेक ओवर नहीं कर सकता? आपको अपने वशीभूत करके आपको पीड़ित नहीं कर सकता है? संत लोग कहते हैं, जितेंद्रिय जन संलोक जितेंद्र काम। इसे जीतने वाला अगर कोई काम को जीत लेता है, तो वो वो उसने सब जीत लिया, क्योंकि काम जीता नहीं जा सकता। ये जब ब्रह्मा जी से नहीं हुआ तो हमसे कहाँ हो जाए? पर वही बात है, अगर जैसे ही ये मन उठे कि हाँ, काम किसी के प्रति आए, तो तुरंत इस मन को समझाओ। देखिए, काम अपने आप बाण तो चलाएगा, पर आपके बस में आप उस बाण के अंदर उसके जाल में फंसते हैं कि नहीं फंसते। अब आपके ट्रैप सेट है, आपके लिए जाल लगा हुआ है, अब आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये जाल है, तब भी आप उसमें जाते हैं, तो आप फिर किसी को नहीं कह सकते कि अरे काम ने मुझे फंसा लिया। नहीं, आप फंसने गए वहां पर, तो काम ने आपको फंसा लिया। अगर आप जैसे ही, क्योंकि मन का स्वभाव है, अभ्यास है काम में मन, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वही कर रहे हैं, तो अभ्यास है उसका, वो नहीं छूटेगा। तो जैसे ही काम में की तरंग लगे, वैसे ही अब आपके पास विवेक है, बुद्धि है। ऐसा तो नहीं मनुष्य है आप, आपके पास प्रभु ने विवेक दिया। मनुष्य को सभी योनियों में क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि उसको प्रभु ने विवेक दी, बुद्धि दी। बुद्धि सबके पास है, पर इस समय आपके पास विवेक है कि ये सही है, ये गलत है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे अच्छा है। बाकी मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। एक बड़ा सुंदर